दोस्तों, नवीन है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। क्या? प्रेसिडेंट। ठीक है ना। ये प्रेसिडेंट का जो लेक्चर होगा ना, एक जर्नी टाइप से होगा। जर्नी ये रहेगा कि आप देखेंगे प्रेसिडेंट जो पार्ट 5 में है। क्या? हाँ, कहाँ पर है? तो अपने पार्ट 5 में है। तो ये पार्ट 5 में और ये 52 आर्टिकल से शुरू है। ठीक है ना। तो हम लोग एक जर्नी कंप्लीट करेंगे कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये है आर्टिकल 52 में, और वहां से जर्नी जाएगी देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि है नन अदर देन आर्टिकल 63। यहाँ तक का हम लोग जर्नी कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में, और बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देखिएगा कि जो आर्टिकल अपना कहता है, ये आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये कहता है। और आर्टिकल आप इसमें देखिएगा तो आपको ना आर्टिकल हमने ट्रिक से याद कराएंगे। क्या तुम ट्रिक भी बताने लगे आप प्रीलिम्स के लिए? अरे नहीं, मतलब ठीक है, आपको मतलब मेंस का ही है, बट स्टिल आप एक बार आर्टिकल आप देख लीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा ना। आर्टिकल यू हैव टू रिमेंबर आर्टिकल एनीवे। तो ठीक है, तो आर्टिकल आप देखिएगा कि जो अपना 52 से लेकर और 62 तक का जो आर्टिकल होता है ना, जो हम लोग जर्नी की बात किए हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर एक आर्टिकल 63 दे दें तो देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये हम लोग जर्नी कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो है ना, ये अपना जो ट्रिक रहेगा वो रहेगा पेन ट्रैक। ये क्या लिख दिया तुम? अरे कोई नहीं, मेरा दोस्त जो है, अब क्योंकि हम तो यहाँ पर पढ़ाते रहते थे, मेरा दोस्त बोला कि ट्रैकिंग करने चलेगा, ट्रैकिंग करने चलेगा। तो हम कहे क्या, हम तो क्या पेन से हम ट्रैकिंग करेंगे? हम तो दिन भर पेन से अपना लिखते रहते हैं, नोट बनाते हैं, उसके बाद बोर्ड पर लिखते हैं। तो वो पेन और ट्रैकिंग, तो पेन और ट्रैकिंग आपको याद रखना पड़ेगा। इसी से आपका है पूरा आर्टिकल याद कर लेंगे। अच्छा, तुम भी सस्ता ट्रिक बनाने लगे? अरे नहीं यार, देख लो, ठीक है, मजा आएगा। इस जर्नी को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 52 क्या बोलता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम लोग ना आर्टिकल 53 से करते हैं, और तो अब रियल स्टडी अब शुरू होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए आर्टिकल जो 53 क्या कहता है। आर्टिकल 53 कहता है क्या कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। क्या? हाँ, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, ये कहता है आर्टिकल 53। अब हम आपको ना थोड़ा सा ट्रिक के साथ दुनिया में ले चलते हैं। तो ये देखिएगा, जो ये पी है ना, पी, तो पी क्या बोलता है कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो ये अपना क्या है, ये आर्टिकल 52 क्या बोला कि पी हो गया कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ई क्या बोलता है? एग्जीक्यूटिव पावर। तो ये ई से क्या हो गया अपना, ये एग्जीक्यूटिव पावर। तो पी तो अपना यहाँ चला गया, ठीक है, और ई से क्या हो गया अपना, ये एग्जीक्यूटिव पावर हो गया। अब ये एग्जीक्यूटिव पावर मतलब आप समझ रहे हैं कि जो अपना पूरा इंडिया का एग्जीक्यूटिव पावर है ना, तो कोई भी काम जो होता है ना, वो प्रेसिडेंट के ही नाम से होता है। तो एग्जीक्यूटिव पावर जो है ना, आप कहिएगा तो इंडिया का एग्जीक्यूटिव हेड जो है ना, इंडिया का मतलब इंडिया एज ए स्टेट, तो उसका जो हेड है ना, वो कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में और क्या क्या कहा जाता है वो अगर आपको जानना है तो एक उसके लिए हम ट्रिक बनाए हैं कि हाई डिमांड, क्या? हाई डिमांड क्या है? नॉट फॉर एससी। अगर कोई भी चीज अगर हाई डिमांड में है तो वो क्या है? एससी के लिए नहीं रहेगा। हाई डिमांड है तो पहले ऊपर वाला ना, जनरल को मिलेगा, ओबीसी को मिलेगा, एससी को तो नहीं मिलेगा। तो वो एक ट्रिक है। ठीक है ना, डोंट टेक इट इन मतलब कि लिटरल सेंस एंड ऑल। तो हाई से आप एच से यहाँ पकड़ेंगे तो एच मतलब क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट। क्या? हाँ, हेड ऑफ द स्टेट। तो प्रेसिडेंट क्या है अपना? हेड ऑफ द स्टेट है, नॉट हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? तो हेड ऑफ गवर्नमेंट है अपना नन अदर देन प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, और अपना जो जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। ठीक है, आप देखिएगा ना कि हायरार्की में देखिए तो प्रेसिडेंट ऊपर है, तब वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर से नीचे आते हैं। लेकिन आप पावर में देखिएगा तो अपना प्राइम मिनिस्टर ऊपर है। ठीक है, तो ये देखिए तो क्या है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? तो हमारे पीएम है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम है, और हेड ऑफ द स्टेट कौन है? तो प्रेसिडेंट है। तो ये इतना आपको याद रहेगा? हाँ, इतना तो याद रहेगा। ठीक है, तो एस से ये हो गया। डी से ना इसको बोला जाता है डिज्योर हेड। क्या? हाँ, डिज्योर हेड है ये, नॉट डिफेक्टो। ये डिफेक्टो हेड नहीं है। डिफेक्टो हेड कौन है? तो फिर से हमारे डिफेक्टो हेड कौन है? तो पीएम है। ये डिज्योर हेड कौन है? तो फिर से हमारा डिज्योर हेड कौन है? तो प्रेसिडेंट है। तो ये चीज भी आप याद रखेगा, हाई डिमांड नॉट फॉर सेल, तो यहाँ से ये है। ठीक है ना, तो ये प्रेसिडेंट को हम लोग ये सब चीजें बोलते हैं। अब देखिएगा एन, हर का पहला लेटर, सबका ना पहला लेटर, और ये एस सी का दोनों लेटर उठाना है। तो अब देखिएगा नॉट, एन से होता है क्या? नॉमिनल हेड। क्या? हाँ, ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है,
नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। तो आप कहिए कि अच्छा सर तो रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो रियल एग्जीक्यूटिव हेड है अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडिंग प्राइम मिनिस्टर, तो वो चीज़ है, वो है रियल हेड। आप चूंकि आप देखेंगे ना प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एड एंड एडवाइस पर आप देखते हैं ना कि देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ स्टेट विच विल गोइंग टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 24 में तो ये नहीं कहता है, तो ये क्या कहता है कि रियल हेड कौन होगा? रियल हेड कौन होगा? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। ठीक है, तो ये होगा रियल हेड। तो ये क्या करेंगे? एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। तो क्या वो बाइंडिंग होगा? पहले तो ऐसा मतलब लगता था कि इसे बाइंडिंग नहीं होगा, लेकिन आप देखिएगा तो ये 76 जो सॉरी 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ ना 1976 में, तो उसको क्या कर दिया गया, उससे इसको बाइंडिंग कर दिया गया कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे तो वो क्या होगा, वो बाइंडिंग होगा किस पे? तो प्रेसिडेंट पे। तो क्या क्या फिर तो ये 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है ना। तो ये क्या 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये क्या चेंज नहीं कर दिए थे? नहीं, चेंज नहीं किया गया था। चेंज किया जा सकता था लेकिन चेंज नहीं किया गया। बस ये कह दिया गया कि जो प्रेसिडेंट है ना, तो एक बार जो है कि वापस कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और फिर दोबारा अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पास करे तो प्रेसिडेंट को क्या है, उस बात को मानना पड़ेगा, जो भी ऑर्डर मिले उस पर साइन करना पड़ेगा। तो इसीलिए इनको क्या बुलाया जाता है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड बुलाया जाता है। अच्छा, अगर प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करे तो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे तो इम्पीचमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये क्या है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है। और एफ से देखिएगा तो इनको बोला जाता है फॉर्मल एग्जीक्यूटिव हेड। क्या? हाँ, फॉर्मल एग्जीक्यूटिव हेड भी इनको बोला जाता है। किनको? तो अभी हम प्रेसिडेंट का बात कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट को। और एस एंड सी, तो एस एंड सी से क्या हो गया? देखिए, एस से हो जाता है अपना, आप देखिए मतलब सिंबॉलिक हेड। क्या? हाँ, इनको सिंबॉलिक हेड भी बोला जाता है, ठीक है। और सी से आप देखिएगा तो सेरेमोनियल हेड भी बोला जाता है, सेरेमोनियल हेड भी बोला जाता है। तो ये सब जानने के बाद ना आपको लगेगा अच्छा इसीलिए ऐसा पूछ दिया था कि ये रबर स्टाम्प क्यों है। हाँ, तो ऐसा पूछ दिया था प्रेसिडेंट के बारे में कि कैसे ये रबर स्टाम्प है। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि हम लोग एक जर्नी कंप्लीट करने जा रहे हैं आर्टिकल 42 से लेकर आर्टिकल 63 तक। तो फिर देयर अब ये ट्रिक से करेंगे, तो पेन ट्रैक हमारा ट्रिक है। तो पी से हो गया प्रेसिडेंट, तो देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ई से हो गया एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव पावर ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, आर्टिकल 53 में आ गया एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। तो इसमें क्या बोला था? तो ये हेड ऑफ, हम लोग एक ट्रिक याद कर लिए कि प्रेसिडेंट को क्या क्या बोला जाता है, तो उसके लिए ट्रिक याद कर लिए, हाई डिमांड नॉट फॉर एससी। तो एस से हो गया हेड ऑफ द स्टेट, डी से हो गया डिजोर हेड, ठीक है, नॉट डिफेक्टो हेड। और एच से हो गया हेड ऑफ द स्टेट, नॉट हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और एफ से हो गया फॉर्मल हेड हो गया, एन से हो गया नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, और एस से हो गया सिंबॉलिक हेड, एंड सी से हो गया सेरेमोनियल हेड। ये इतना अभी तक हम लोग देखे हैं। अब हम लोग आते हैं एन से, ठीक है ना। तो एन से आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो एन है ना, तो एन से आप याद रखिए कि ये निर्वाचन के बारे में बात कर रहा है। ऐसा कुछ निर्वाचन होता होगा, ठीक है ना। तो ये निर्वाचन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, निर्वाचन इलेक्शन। तो ये इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें हमारा 2 आर्टिकल आ जाता है। क्या? हाँ, क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है कि दोनों हाउस मिलकर करता है, तो 2 आर्टिकल आ जाता है। तो इसमें कौन कौन सा आर्टिकल आ जाएगा अपना? तो इसमें आ जाएगा अपना आर्टिकल 54 एंड 55। तो ये हमारा आर्टिकल क्या है? निर्वाचन से रिलेटेड है, इलेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए 54 में क्या करता है ये? 54 में ये बताता है, ये इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बताता है। हाँ, ये इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बताता है। और ये 54 में बताता है ये मैनर ऑफ इलेक्शन के बारे में बताता है। क्या? हाँ, मैनर ऑफ इलेक्शन। तो इसको हम लोग अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज क्या है। इलेक्टोरल, ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या है और ये मैनर ऑफ इलेक्शन में ये क्या है। तो ये दोनों चीज को ना हम लोग देखते हैं। तो आप देखिएगा कि प्रेसिडेंट को चुनता कौन है। क्या? हाँ, प्रेसिडेंट को आखिर सेलेक्ट कौन करता है? प्रेसिडेंट, क्या आप वोट देने जाते हैं? नहीं। तो फिर कौन वोट देता है? तो आप देखिए प्रेसिडेंट को वोट कौन देता है। तो प्रेसिडेंट का वोट किस तरह का होता है आपको पता है? हाँ, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। चलिए ठीक है, ये तो आपको पता है। पहले हम लोग देख लेते हैं वोट कौन कौन देता है, ठीक है। तो लोकसभा प्लस राज्यसभा, तो ये बोथ द हाउसेस से क्या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ द हाउसेज, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप देखिए फिर से क्या लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब ये देखिए लेजिस्लेटिव असेंबलीज में आप देखिएगा, ठीक है ना। तो कौन सा फिर से? तो ये इलेक्टेड
एंड रिप्रेजेंटेटिव। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये क्या है, हम लोग क्या देख रहे हैं अभी कि कौन कौन वो लोग हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कौन है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ द हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। और उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबलीज के सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, नॉमिनेटेड नहीं, ओनली इलेक्टेड। अब उसके बाद आप देख लीजिएगा तो अपना क्या रहता है, यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी में कोई नहीं तो और क्या है, दिल्ली प्लस J&K प्लस पुडुचेरी। तो यहाँ का भी कौन सा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है यहाँ का भी, ठीक है ना। तो वो क्या है, ये है पूरा क्या अपना इलेक्टोरल कॉलेज। तो ये अपना क्या हो गया, आर्टिकल 54 में ये लिखा गया है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन सा ये है। अब है मैनर ऑफ द इलेक्शन, क्या, हाँ मैनर ऑफ द इलेक्शन में आ जाइए, जो कि क्या करता है अपना आर्टिकल 55 है, क्या ये मैनर ऑफ इलेक्शन बताता है। तो इलेक्शन आप देखिएगा कि जैसे हम लोग का ना डायरेक्ट इलेक्शन होता है हम लोगों का, अरे मतलब जो अपने लोकसभा में जो अपने मेंबर जो जाते हैं उनका क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है ना। लेकिन प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अच्छा, इनका भी डायरेक्ट इलेक्शन करा दे, नहीं, इनका अगर डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं कराया हमारे फाउंडिंग फादर, वो मैं बताता हूँ आपको। अगर इनका भी डायरेक्ट इलेक्शन हो जाएगा ना तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। अभी तो देखिए, अभी तो हम लोग अभी ही देखे ना, ये नॉमिनल हेड होते हैं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बात बोले तो उनको इनको मानना होता है। तो इस तरह का हम लोग बात देखें, अगर क्यों, क्योंकि ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं ना यार। इसीलिए अगर ये भी डायरेक्टली मतलब बी द पीपल ऑफ इंडिया वाला पावर इनके अंदर भी घुस जाए कि ये भी लोग इनको चुनकर भेजे, तो ये भी तो फिर टसल टाइप से हो जाएगा ना। ये मतलब ये जाएंगे प्राइम मिनिस्टर तो बोलेंगे कि ये इस पर साइन कर, तो वो प्रेसिडेंट भी बोलेंगे कि मतलब हम भी है जोश में, आप बातें करो उसमें, यूं ना आंखें दिखा, आइला रे ऐसा हो जाएगा उधर। तो उधर जाके आप देखिएगा तो मुगल गार्डन में दोनों कोई बैठेंगे तो फिर उसमें झगड़ा भी हो सकता है। अभी तक क्या है कि प्राइम मिनिस्टर भेजते हैं बिल पास करा के दोनों हाउस से, तो वहाँ पर जाता है सीधे साइन हो जाता है। लेकिन तब अगर डायरेक्ट इलेक्टेड हो जाएंगे ये प्रेसिडेंट, तो ये साइन नहीं करेंगे। तो इसीलिए क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और हम लोग का ईवीएम से होता है, सीक्रेट वॉलेट से वहाँ पर ये होता है, सीक्रेट वॉलेट रखा जाता है वहाँ पर, ठीक है ना, उससे चुनाव वहाँ पर होता है, ठीक है। वहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट तो पोस्ट सिस्टम करते हैं, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर काम करते हैं वो लोग, ठीक है। तो उस तरह से उनका चुनाव होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, सीक्रेट बैलेट होता है। तो इस तरह से उनका चुनाव होता है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या होता है, पहले क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, क्या, हाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्लस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अब उसके बाद आप देखिएगा तो सीक्रेट बैलेट रहता है, सीक्रेट बैलेट से चुनाव होता है। तो इस तरह से आप देखिएगा तो क्या होता है, प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम से इनका चुनाव नहीं होता है, ठीक है। और ये आप देखिएगा तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट रहता है। इसमें ऐसा रहता है ना कि जैसे ये बता दिया जाता है कि हम लोग पहला नंबर पर इनको रख रहे हैं और दूसरा नंबर पर इनको रख रहे हैं, फिर तीसरा नंबर पर इनको रख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि इन द केस ऑफ टाई, जब अगर टाई हो जाए तो क्या करता है, जब जो थर्ड नंबर जो आ गया ना, मतलब 1 2 3 है या थर्ड नंबर जिनका आ गया, तो उसका वोट का फर्स्ट नंबर हटा के जो वो सेकंड पर जो प्रेफरेंस दिया हुआ है तो उसको ना जो सेकंड प्रेफरेंस है तो इस दोनों जो टॉप पर हैं तो उसका फर्स्ट प्रेफरेंस मान के उसमें ऐड कर दिया जाता है। और जैसे जिसका भी 50% से ज़्यादा होता है तो वो जीत जाता है। तो इस तरह से वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्यों नहीं अपना यहाँ पर भी ये लागू कर दिया गया, अरे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर ग्राउंड पर लागू कर दिया जाता है, हम लोग के यहाँ जितना लिटरेसी रेट है एंड ऑल और जितना लोगों को समझ है इलेक्शन का, तो फिर उनको दिक्कत हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि कैसे वोट करना है, क्या करना है, ठीक है। दूसरा बात यह है कि अभी हम लोग वोट देने जाते हैं तो हम लोग पता रहता है ना, इसको हम लोग वोट देकर जिताए तो यही अकाउंटेबल है हमारे यहाँ जो भी कुछ होगा। इस तरह से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड ऑल हो जाएगा तो फिर वहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग करके ये प्रेसिडेंट में हम लोग इस तरह का इलेक्शन ये करवाते हैं, ठीक है ना। तो ये आप चीज़ याद रखिएगा। ये आपको ये भी सब पता होना चाहिए कि इसके लिए क्या होता है कि मतलब ये 50 प्रपोजल वाला रहना चाहिए, फिर 50 जो है कि वो सेकेंडरी वाला ये करता है, सेकेंडर्स रहता है, 50 प्रपोजल रहता है कि हाँ 50 इलेक्ट मतलब जो मतलब हमारे इलेक्टेड मेंबर है वो जाकर प्रपोज करते हैं कि हम इनका नाम प्रपोज कर रहे हैं कि इनको प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ाया जाए। फिर 50 और उनको पीछे से सपोर्ट करते हैं कि हाँ आई ऑल्सो सपोर्ट कि इनका नाम ही और सी जो भी है तो इनको मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ाया जाता है। इस तरह से तब हम लोग प्रेसिडेंट का इलेक्शन इस तरह से करवाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो ये आप ना कभी कभी ये भी आ जाता है कि आखिर एक एमएलए और एमपी का वोट का मतलब इसमें वेटेज कितना रहता है उसके लिए। तो उसमें आप देखिएगा ना, तो आप देखिए कि एक एमएलए का क्या, हाँ एमएलए का जो वोट का इलेक्शन है तो उसके स्टेट का जो टोटल पॉपुलेशन होता है ना, क्या, हाँ टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। अब जैसे कि मान लीजिए कि अपना यहाँ अगर मान लीजिए कि आप 12 करोड़ है, 1 2 3 4 5 6 7, अब ये टोटल पॉपुलेशन आप उसको डिवाइड करेंगे कितना से, तो वहाँ पर कितना एमएलए मतलब एमएलए का सीट है 243। और तब उसके बाद आप उसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो अब मान लीजिए कि इसको ना आप 243 ना मान के अगर आप 12 अब 20 अगर 240 मान लें, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आप बट्टे
ऐसा करके 1000 कर देंगे। तो इस तरह से अपना जाकर ये पूरा निकलता है, तो इसको करके आता फिर इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये तो हम अभी का मान के चले हैं। अगर ऐसे देखिएगा बिहार का, तो अभी बिहार का वोट जो है ना 173 है। इतना कम? हाँ, बहुत ज़्यादा कम लग रहा होगा। अभी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है ना, तो यूपी का है, वो 208 के करीब में है एक एमएलए का वोट का। और सिक्किम का जो है ना, क्या, हाँ, सिक्किम का जो है वो 7 है, ओनली 7, हाँ ओनली 7। तो मतलब इस तरह से ना एमएलए का वोट जो है ना वो वेरी करता है। जो ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन एमएलए का वोट है वो वेरी करता है। तो ये देखिए सिक्किम का 7 ही है, और ये देखिएगा इसका, तो इसका अपना यहाँ का ये लेकिन देखिए यहाँ महाराष्ट्र का देखिएगा तो 175 है। महाराष्ट्र का कितना है? महाराष्ट्र का 175 है। जबकि आप देखिए टोटल, ये चीज़ आप थोड़ा सा नोटिस कीजिए। देखिए टोटल पॉपुलेशन अभी के टाइम में, अब जैसे ये जो कैलकुलेट किया गया है, तो ये 1971 में जो पॉपुलेशन था उसके टाइम से, अभी जो भी अपना सब कैलकुलेशन है वो 1971 के टाइम से है। लेकिन आज के टाइम में अगर बात करें तो टोटल पॉपुलेशन जो अपने यहाँ का और महाराष्ट्र का लगभग बराबर है, ठीक है ना। और अपने यहाँ 243 है मतलब एमएलए, और लेकिन वहाँ पर जाइए तो 288 है। क्या, हाँ, महाराष्ट्र में आप जाइएगा तो महाराष्ट्र में कितना है? 288 है। लेकिन फिर भी देखिए तो उस हिसाब से तो उनका मतलब इसका वोट का वैल्यू बहुत कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू बिहार, लेकिन अभी बिहार से ज़्यादा है महाराष्ट्र का। तो अगर जैसे ही अभी जो अपना ये अभी जो सेंसेज होकर और डिलिमिटेशन लागू हो जाए और उसी मतलब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सब कुछ हो, तो आप देखिएगा कि अपने यहाँ का एमएलए का वोट का भी वैल्यू जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो भी बढ़ जाएगा, और अपने यहाँ नंबर ऑफ एमएलए भी और नंबर ऑफ एमपी भी बहुत बढ़ जाएगा। तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये रहा अपना क्या, अभी 55 तक हम लोग देख लिए, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं ना 56 पे आते हैं। क्या, हाँ, 56 पे आते हैं। तो अगर हम लोग 56 पे आएंगे, अच्छा नंबर ऑफ एमएलए बढ़ेगा अपने यहाँ पर, तो फिर जाके सबको बराबर कर देगा। हाँ, ठीक है, ठीक है, चलिए वो तो फिर होगा, तो फिर हम लोग देख लेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं और कुछ और बात करते हैं। तो कहाँ पर हम लोग अगर निर्वाचन कर लिए, अब टी से क्या होगा? तो टी से होगा टर्म। क्या, हाँ, टर्म ऑफ ये प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट कितना टर्म, तो अपना यहाँ तो जितना टर्म रख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ना इसमें से इसको मिटाते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर इसका, फिर हम इसको मिटाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको रहने देते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट करते हैं। क्या, हाँ, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो हम लोग अब आते हैं कि हम लोग आर्टिकल 56 पे आते हैं। 56 पे आते हैं। यहाँ पे ये हो गया क्या आपका 56, जिसमें टर्म का बात हुआ है। तो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखिए टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट में आप देखिएगा ना, तो एक चीज़ है यहाँ पर ना कि अपने यहाँ पर प्रेसिडेंट कितना बार भी बन सकते हैं, लेकिन इतना भीड़ है कि 2 बार से ज़्यादा तो हो नहीं पाता, लेकिन कितना बार भी यहाँ पर हम लोग बन सकते हैं। लेकिन अगर आप यही यूएसए में देखिएगा तो वहाँ पर क्या है, अगर यूएसए में आप बात कीजिएगा तो यहाँ पर 2 ही टर्म बन सकते हैं। क्या, हाँ, 2 ही टर्म। जैसे अभी मतलब ये ट्रम्प का चल रहा है ना, ट्रम्प ऑफ प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, थैंक गॉड, ग्रेट रिलीफ, पगला आदमी है। तो वो चीज़ है। जैसे ओबामा का भी आप देखे थे 2 ही बार रहे थे, ये ट्रम्प जो है कि अपना ये दूसरा बार ये कर रहे हैं। लेकिन अपने यहाँ पर क्या है कि ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट है, तो ये कितना बार भी रह सकता है। तो ये क्या है, अपना टर्म हो गया। अब ये आता है कि ये आर से क्या होगा। क्या, हाँ, आर से, तो ये हो जाता है अपना आर्टिकल 57 में। तो अपना आर्टिकल 57 में हो जाता है आर, तो ये क्या होता है, री इलेक्शन। क्या, हाँ, री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है ना। ये देखिए ये क्या है 57 में, क्या है, री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। टर्म तो अपने यहाँ देखिएगा इनका कितना रहता है, 5 साल का रहता है। यूएसए में यही कितना रहता है, यूएसए में रहता है 4 साल का, ठीक है। तो 4 साल का रहता है, तो ये 2 बार बन सकता है, और अपने यहाँ इन्फिनिटी बार बन सकते हैं, जितना बार भी बन सकते हैं। तो ये रहा अपना री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो हम लोग कितना ही बार भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, तो वो कितना रहता है, 5 साल तक का रहता है, ठीक है ना। तो ये याद आपको रहेगा। अब देखिए टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट में आप देखिएगा ना, तो टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट पे एक चीज और आपको ये इसमें याद रखना होगा कि इनका जो रिजिग्नेशन होता है ना, क्या, हाँ, अगर ये रिजिग्नेशन देंगे ना, तो किसको देंगे, तो ये वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट को अपना रिजिग्नेशन देते हैं। और आप देखिएगा ना कि ये प्रेसिडेंट को अगर मतलब हटा, देखिए प्रोसीजर जो है प्रेसिडेंट को हटाने का वो तो 61 में हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ना यहीं पर बात किया जाता है, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट में ही ये बात किया जाता है कि अगर क्या, अगर प्रेसिडेंट को हटाना होगा तो मतलब किस बेसिस पे हम प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। क्या, हाँ, तो प्रेसिडेंट को अगर हटाना होगा तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन को ना माने ना, तभी आप प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। अदरवाइज तो कोई दूसरा क्राइटेरिया नहीं है जिससे कि आप प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। जैसे हम आपको बताएं ना कि जैसे आर्टिकल 74 में जो अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो उनका एड ऑफ एडवाइस इनको मानना है,
एड एंड एडवाइस मानना है। तो अगर वो एड ऑफ एडवाइस एक बार नहीं माने तो चलेगा, कोई बात नहीं, एक बार लौटाने का पावर जो है तो हम 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से मिल गया। लेकिन अगर वो दोबारा गया, दोबारा नहीं माने ना, तब जाके यहाँ पर क्या होगा, तो इनका इम्पीचमेंट हो सकता है। तो ये कारण है उनका इम्पीचमेंट होने का, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। तो ये री इलेक्शन का एलिजिबिलिटी हम लोग देख लिए थे, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर हम लोग देखें ना, ये आर्टिकल 57 में, ठीक है, ये क्या है, हाँ, री इलेक्शन। तो आप देखिएगा कि आखिर इलेक्ट होने का ना एलिजिबिलिटी क्या रहता है, क्या, हाँ, इलेक्ट होने का, प्रेसिडेंट का इलेक्ट होने का एलिजिबिलिटी क्या रहता है। अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपका, एलिजिबिलिटी, ठीक है ना, एलिजिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना, आर्टिकल 58 में हो जाएगा। तो आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी, तो आपको पता होना चाहिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए 35 साल, पहले तो सिटीजन होना चाहिए, क्या, हाँ, सिटीजन होना चाहिए। और एज कितना होना चाहिए, तो 35 साल से 35 साल का या उससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो ये अपना क्या है, तो ये एलिजिबिलिटी है। और ये ना, मतलब आप समझिए ना कि आर्टिकल 84 में जो बात दिया गया है कि लोकसभा का मेंबर होने के लिए, क्या ये लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, नहीं, लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। लेकिन लोकसभा का मेंबर होने के लिए जो क्राइटेरिया पूरा करना होता है ना, वो क्राइटेरिया इनको पूरा करना पड़ेगा। जो आर्टिकल 84 में दिया गया है कि लोकसभा के मेंबर होने के लिए ये क्राइटेरिया है, तो वो एटलीस्ट ये अपने मतलब प्रेसिडेंट को पूरा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यही सब है। अब उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर ये हो गया। अब उसके बाद आता है क्या, आर्टिकल 59, ठीक है ना। तब आर्टिकल 59 में देखिएगा तो आर्टिकल 59 में क्या है, कंडीशन, क्या, हाँ, कंडीशन ऑफ द ऑफिस। तो ये क्या है, कंडीशन फॉर द ऑफिस। ये क्या है, कंडीशन की बात करते थे। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कहता है ना कि ये ऑब्वियसली लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं होना चाहिए, लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना है, क्या, हाँ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना है। किसको, तो प्रेसिडेंट को। अगर वो प्रेसिडेंट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं तो मतलब ये क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं, कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या है, तो उनका इंपीचमेंट हो सकता है। इंपीचमेंट क्या हो सकता है, रिमूव किया जा सकता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से वो रिजाइन करना होता है, ठीक है ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से उनको रिजाइन करना होता है। अब कौन सा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऐसा रहेगा जिसके लिए कोई आदमी प्रेसिडेंट के मतलब पोस्ट से इंपीच होना चाहेगा, है कि नहीं। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर देखा जाएगा तो उसको वहां से रिजाइन करना होगा, तब जाके वो प्रेसिडेंट बने रहेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका आर्टिकल। यहाँ से ना देखिए, पी से क्या था, एक प्रेसिडेंट था। ई से आप बोलिए कि सारा पावर जो है, एग्जीक्यूटिव पावर है, वो प्रेसिडेंट में है। एन से निर्वाचन था, तो निर्वाचन में आप देखें 54 और 55 था। तो 54 में क्या बोला था, इलेक्टोरल कॉलेज की बात किया था। तो इलेक्टोरल कॉलेज हम लोग देख लिए कि दोनों हाउस का जो मेंबर है वो, और लेजिस्लेटिव में भी जो इलेक्टेड मेंबर सब है वो, और पुडुचेरी, दिल्ली और जे.एंड.के में, तो वो वाला हम लोग देखिए इलेक्टोरल कॉलेज है। यहाँ पर 55 में देखें तो मैनर की बात किया गया था कि किस तरह से होता है। तो हम लोग को पता है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, सीक्रेट वॉलेट से होता है। तो ये सब हम लोग कहाँ देख लिए, तो मैनर ऑफ इलेक्शन में देख लिए। फिर जब हम लोग 56 में आए तो ये बोला गया कि टर्म, तो टर्म तो हम लोग देख लिए कि टर्म तो कितना है, 5 साल का रहता है टर्म, किसका, तो प्रेसिडेंट का। फिर हम लोग देखें यहाँ पर आर से देखें कि मतलब री इलेक्ट, मतलब ऐसा करके री इलेक्ट कितना बार और हो सकता है, तो री इलेक्ट तो कितना भी बार हो सकता है। तो ये हम लोग देख लिए। उसका देख लीजिए एलिजिबिलिटी हम लोग देख लिए किस चीज का, तो मतलब ऑफिस में होने का, मतलब क्वालिफिकेशन का बात करता है, क्या, हाँ, क्वालिफिकेशन की बात करता है यहाँ पर कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी में हम लोग देख लिए कि 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, और आर्टिकल 84 में जो कंडीशन है एक एमपी बनने के लिए, वो कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, वो हम लोग देख लिए। फिर कंडीशन में देख लिए तो कंडीशन में यही रहता है कि हम लोग इस लेजिस्लेटिव एंड चाहे एमपी सब ना रहे, और साथ साथ हमारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी हम लोग ना होल्ड किए रहे। तो ये इतना ना प्रेसिडेंट के बारे में हो गया। क्या इतना ही बताना था, थोड़ा सा और है। उसमें हम लोग बात करते हैं ना ओथ का, क्या, हाँ, कंडीशन हो गया। तो ओथ के लिए कोई ट्रिक नहीं है, अरे ओथ के लिए कोई ट्रिक नहीं है, कोई बात नहीं है, हम लोग देख लेते हैं, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये देख लीजिए, अगर ओथ की बात करेंगे ना तो ओथ आर्टिकल 60 में है। तो ये कैसे याद रहेगा, अरे ये याद रखने के लिए क्या मतलब, आप देखिएगा तो ये 60 है, क्या है, हाँ, ये क्या है, आर्टिकल जो है ये आर्टिकल 60 है। तो 60 से आपको यहाँ से नहीं, आपको ओथ ये आता है, ओथ एंड अफर्मेशन। तो ओथ एंड अफर्मेशन है ना, तो आपको ना इससे ना औकात पता चलेगा। अभी आप देखे थे कि नॉमिनल हेड होता है, तो मतलब ऐसा करके ये रबर स्टाम्प टाइप से होता है, ठीक है, डिजोर हेड होता है, ये सब बात आप देखें ना कि सेरेमोनियल होता है, सिंबॉलिक होता है। लेकिन आप ये सब बात कर लिए कि अगर आए रबर स्टाम्प क्यों बोलते, तो ये सब लिख दीजिएगा आप। अगर आए ना भाई कि पावर रियल क्या है, तो इसका ओथ एंड अफर्मेशन देख लीजिए। आप किसी का भी ओथ देख लीजिए, चाहे प्राइम मिनिस्टर से लेकर किसी भी मिनिस्टर का देख लीजिए, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट जज का किसी का भी देख लीजिए, तो वो क्या रहता है कि एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या, हाँ, एलिजियंस टू द
जो हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन को बचा के रखना है, हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, ये बात रहता है वहाँ पर। लेकिन अगर आप इस पर्सन का, प्रेसिडेंट का ओथ एंड अफर्मेशन देखिएगा मेरे दोस्त, तो सीधा क्या बोलता है कि हम लोग को प्रिजर्व करना है, क्या, हाँ, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड एंड दैट इज नथिंग बट वाज कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसको प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करने का जो ओथ है वो प्रेसिडेंट लेते हैं आर्टिकल 60 के थ्रू। भाई इतना बात आप समझ के रखिए, बहुत बड़ा बात है। ऐसा कोई अगर इसके सिमिलर कोई आप आ भी पाता है ना क्लोज, तो वो समझिए तो गवर्नर ही आ पाते हैं। गवर्नर भी इस तरह का ओथ लेते हैं कि हम प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करेंगे, बाकी कोई नहीं। बाकी सबका कहाँ पर आता है, तो शेड्यूल 3 में, शेड्यूल 3 में आप देखिएगा, शेड्यूल 3 में आप देखिएगा, तो ये यहाँ पर ओथ एंड अफर्मेशन की बात की गई है। तो बाकी सब लोग वहां से ओथ लेते हैं। आप देखिए, आप कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा ना, क्या, हाँ, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो आप सुप्रीम कोर्ट बोल दीजिएगा। लेकिन जब आ जाएगा ना बात की प्रोटेक्ट कौन करता है, प्रिजर्व कौन करता है, डिफेंड कौन करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें आप सीधे प्रेसिडेंट का सीधा रहेगा, प्रेसिडेंट मान लिया। गवर्नर दिया रहे तो उसको भी साथ साथ ले लीजिएगा। लेकिन इस चीज को आपको याद रखना है। देख रहे हैं लेक्चर कहाँ जा रहा है, कहो नरेंद्र, मजा आ रहा है कि नहीं मेरे दोस्त? तो ये चीज है। तो आप नरेंद्र टाइप से भी मजा लेते रहिए लेक्चर का, वो तो देश का ले रहे हैं। तो ये 60 है ना, तो ये ओथ एंड अफर्मेशन बताता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग दिस ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज। ठीक है ना। अब देखिए 61 में तो हम लोग कितना बार बात कर लिए कि जो आर्टिकल 61 है, ठीक है ना, ये क्या करता है, तो ये इम्पीचमेंट की बात करता है। अच्छा, आपको मन में आता हो कि यार इम्पीचमेंट क्या है बोलते हो, रिमूवल बोल दो ना। क्यों? क्योंकि क्यों ऐसा बोला जाता है ना, हम लोग ये यूएस से लिए है ना, बिकॉज इट इज, ये क्या है, कंप्लीटली लेजिस्लेटिव एक्शन है। क्या? हाँ, ये आप देखिए कंप्लीटली लेजिस्लेटिव एक्शन है कि यहाँ पर देखिएगा ना कि राज्यसभा प्लस लोकसभा, यहाँ पर ये दोनों हाउस आता है, इस पर कोई एग्जीक्यूटिव का साइन नहीं होता है। जैसे आप किसी को भी रिमूव करेंगे तो वो जाएगा बिल, तो वहां पर प्रेसिडेंट साइन करेंगे, या मोस्ट ऑफ द केस में देखेंगे तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पर ही बहुत सारा ऑफिस टिका रहता है, चाहे गवर्नर हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, ये सब ऑफिस ऐसे ही टिका रहता है। और बाकी जिसमें कि हम लोग को जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज उसको हटाना होगा तो फिर जाके बिल होता है, फिर प्रेसिडेंट साइन करते हैं, फिर हटाया जाता है, तो उस तरह से रहता है। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, प्रेसिडेंट को ही हटाने की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा लेजिस्लेटिव एक्शन इज फॉर दिस रीजन वी कॉल इट इम्पीचमेंट। ठीक है ना। तो वो चीज़ है। अब न्यूज़पेपर में तो क्या है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी हटाने के लिए यूज कर ले, अलग बात है। लेकिन रियल ये रीजन है, प्रेसिडेंट के लिए ये यूज होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ना चार्जिंग मोशन एक ये क्या आता है, चार्जिंग मोशन होता है जब प्रेसिडेंट को एक हाउस, जब फर्स्ट हाउस होता है ना, तो फर्स्ट हाउस इसको क्या करता है, इनिशिएट करता है। ठीक है। और जो सेकेंड हाउस होता है, जो भी हाउस हो, जो सेकेंड हाउस है वो इसको क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है। तो एक तो इनिशिएटिव हाउस होता है, दूसरा क्या होता है, इन्वेस्टिगेटिव हाउस होता है। तो इस तरह से बहुत मुश्किल है प्रेसिडेंट को इम्पीच करना। लेकिन दिस इज हाउ, दीज आर द क्राइटेरिया बाय विच यू कैन इम्पीच द इवन अ प्रेसिडेंट एंड ऑल। तो प्रेसिडेंट को भी आप, तो ये कितना आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 61 में है। अच्छा, तो आर्टिकल 62 क्या कहता है, आर्टिकल 62 क्या कहता है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो आर्टिकल 62 है ना, वो कहता है टाइम फॉर होल्डिंग इलेक्शन। क्या? हाँ, ये कहता है क्या, टाइम फॉर होल्डिंग इलेक्शन टू fill the vacancy of the president office। तो प्रेसिडेंट का ऑफिस में अगर वैकेंसी है ना, तो उसको फिल करने के लिए ना ये आर्टिकल ये 62 यूज होता है। तो इसको याद करने का कोई ट्रिक नहीं बता। अरे भाई, इसको याद करने का क्या, हम लोग क्या बोले थे कि इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक जर्नी कहां से कहां तक का। तो देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना। तो आप देखेंगे 61 तक तो हम बता दिए, और 62 में तब अगर वाइस प्रेसिडेंट को आपको थोड़ा सा प्रमोशन देना है और प्रेसिडेंट तक बनाना है, तो उसके लिए तो ऑफिस खाली होगा, तब ना आप वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दीजिएगा। दो अपने यहाँ वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस पिलिनिया टाइप होता है, नॉट लाइक कि यूएसए टाइप नहीं रहता है कि वाइस प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट बन गया तो वो सीधा हीरो बन गया। मतलब कहने का अर्थ यह है कि देखिए, वाइस प्रेसिडेंट अगर वहाँ यूएस में प्रेसिडेंट बन जाता है ना, तो भाई वो प्रेसिडेंट बन जाता है, मतलब रियल प्रेसिडेंट हो जाता है, प्रेसिडेंट वाला पूरा पावर हो जाता है। जितना दिन ऑफिस खाली रहेगा प्रेसिडेंट का, तो उतना दिन वही वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट रहता है। बट अपने यहाँ ऐसा नहीं है। अपने यहाँ प्रेसिडेंट हटे, चाहे मान लीजिए वो रिजाइन कर दिए हो, चाहे उनको मतलब इम्पीच कर दिया गया हो, चाहे उनका मतलब डेथ हो गया हो, चाहे ऑफिस का कार्यकाल पूरा हो गया, कुछ भी कारण हो भाई, लेकिन अगर वो ऑफिस खाली रहा तो वहां पर वाइस प्रेसिडेंट तो आएंगे, लेकिन जल्दी से जल्दी इलेक्शन करा लिया जाएगा। अच्छा, कौन कराएगा इलेक्शन? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन कराते हैं, इलेक्शन मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
तो वो जो है, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शन करा लेना पड़ेगा विद इन 6 मंथ। क्या, हाँ, इसमें इसीलिए बोला टाइम फॉर होल्डिंग इलेक्शन, तो कितना, तो 6 मंथ मैक्सिमम, उससे पहले आपको करा लेना होगा, चाहे वहां पर वाइस प्रेसिडेंट हो तब, चाहे समटाइम्स सीजीआई अगर रहे प्रेसिडेंट तब, 6 महीना के अंदर इलेक्शन करा लेना। ये हाउस, ये अपना जो मतलब प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है इंडिया में भाई। आप देख रहे हैं ना, पूरा एग्जीक्यूटिव हेड जो है स्टेट का, पूरा हेड वही है। तो उस ऑफिस को आप ज्यादा दिन खाली नहीं रख सकते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट के ऑफिस में रहेगा तो उस पावर से नहीं रहेंगे, समझे। तो इसीलिए हम आपको बोले हैं कि ये 62 आप उस तरह से याद रख लीजिएगा, वैकेंसी ऑफ द ऑफिस में ये सब चीजें आ जाते हैं। और आप देखिएगा तो 63 में क्या है, तो हम लोग वाइस प्रेसिडेंट का जो है ना, जब लेक्चर करेंगे तब वहां से, यहाँ से उठाएंगे कि देयर शैल बी मतलब वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया, तब हम लोग बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो क्या प्रेसिडेंट में इतना ही पढ़ना है? नहीं, प्रेसिडेंट में अभी हम लोग ना अभी पढ़ेंगे ना, प्रेसिडेंट का भी पावर पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट का भी फंक्शन पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे, सब तो वही बात है, हाँ, जो भी हो। तो ये सब जो है ना हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही हो गया, ये हम लोग जर्नी देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर में इतना देखेंगे तो प्रेसिडेंट हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम आपको प्रेसिडेंट का राइटअप दे देंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। नवीन कुमार इज साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।